सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिव युज्जीव्या पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम विवेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने हरिजो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मुआ तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान जिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज परिकर श्री भक्तमाल जी के। सब संत भगवान के। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नवाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बाके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री रामनाम महाराज की। श्री महाराज जी जय जय श्री राम। भगवान दास श्री सहित नित। भगवान दास सुहृदय शील सज्जन सरस। भजन भाव आरूढ़ गूढ़ गुण बलित ललित जस। श्रोता श्री भागवत रहस्य ज्ञाता अक्षर रस। मथुरापुरी निवास आस्पद संतन एक चित। श्रीजुत खोजी श्याम धाम सुख कर अनुचरित।
अति गंभीर सुधीर मति हुलसत मन जाके दरस भगवान दास श्री सहित नित सहृदय शील सज्जन सरस। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नौभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस शब्द में परम भागवत परम वैष्णव श्री भगवान दास जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री भगवान दास जी में संपूर्ण सद्गुण विराजमान थे और जो कोई उनका दर्शन कर लेता, दर्शन मात्र से व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। हुलसत मन जाके दरस। किसी व्यक्ति का दर्शन करने से मन कब हर्षित होगा? जब उस व्यक्ति का मन स्वयं आनंद से भरा होगा। किसी मायूस को देखेंगे आप, किसी दुखी को देखेंगे तो आप कहने में भी दुख का आवेग आ जाएगा। लेकिन जिसका मन अत्यंत हर्षित है, प्रफुल्लित है, यदि वो आंखों के सामने आ जाए, एक बार आप कहने आनंद से भर जाएगा। यहाँ नाभा जी महाराज कहते हैं कि ये परम वैष्णव संत अपने मन को हमेशा आह्लादित रखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता ये है आपका मन कभी मायूस न हो। यदि ये युक्ति आपके जीवन में आ गई तो आपने बाजी मार दी। बाहरी साधन कितने भी हो या नहीं हो, इससे मन की आह्लाद का, मन की प्रसन्नता का कोई मतलब नहीं है। मन जिससे प्रसन्न होता है, अगर वो युक्ति आपको आ गई तो बाहरी वैभव, बाहरी साधन, बाहरी अभाव, इन सब का कोई जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। यही युक्ति संतों के पास है, यही युक्ति संतों के पास है। मंदासा जी बहुत परम भागवत माता जी थीं, जिन्होंने संकल्प किया था कि मेरे गर्भ में जो संतान आएगी और फिर दूसरे के गर्भ में नहीं आएगी, मैं उसे सीधे भगवत धाम भेजूंगी। कितनी बढ़िया बात है। देखो, उन्हें संकल्प किया कि जो मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा वो फिर किसी दूसरे माँ के गर्भ में नहीं आएगा, वो सीधे भगवत धाम, मैं उसको ऐसा शिक्षित करूंगी कि भगवत धाम जाएगी। और वस्तुतः यही हुआ। सभी पुत्र परम भजनानंदी, परम वैष्णव, परम भागवत हुए। तो उनका जो छोटा पुत्र था, अलर्क नाम था जिसका, किसी कारणवश उसे राज्य से बाहर निकलना पड़ा और राज्य से वो निकला तो बड़ा मायूस, बड़ा दुखी। प्राण बचा के जंगल में रह रहा था तो बड़ा मायूस, बड़ा दुखी। एक वृक्ष के नीचे बैठ रहा था, बैठे सोच रहा था, मैं ऐसे महल में रहता था, ऐसे सुख थे, ऐसी मेरे पास विविध वस्तुएं थीं, विविध नौकर थे। आंसू बहा। उसी समय एक संत सामने से आए, दत्तात्रेय जी महाराज आए। शरीर में कोई वस्त्र नहीं,
लेकिन इतना आनंद रोम रोम से टपक रहा है, ना तो कोई संग्रह, और शरीर में वस्त्र नहीं तो आगे की बात छोड़ दो आप, और मस्ती ऐसी कि रोम रोम उनका खिला हुआ। तो अलर्क ने देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने प्रसन्न संत को देख करके महाराज उसको भी प्रसन्नता आई, वो दुख भूल गया, अभी जो रो रहा था वो भूल गया, और सोचा कि देखो इनसे पूछना चाहिए कि इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी इतने प्रसन्न क्यों है। तो चरणों में प्रणाम करके अलर्क ने कहा, महाराज मैंने आपके श्री के प्रसन्न किसी व्यक्ति को नहीं देखा, आपने कौन सी औषधि खाई है, इतने प्रसन्न हो आप। तो श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने मन को प्रसन्न रखने के लिए 24 गुरु बनाए। 24 गुरु का तात्पर्य मैंने हर जगह से शिक्षा ली। 24 गुरु का तात्पर्य नहीं कि सबसे दीक्षा लेना, 24 गुरु का तात्पर्य मैंने 24 जगह से शिक्षा ली, और मेरा मन निरंतर आह्लादित रहता है। मन आह्लादित रहे, ये आपको प्रयास करना चाहिए जीवन में। ऐसा श्री नाभाजी महाराज भगवान दास जी के चरित्र में कहते हैं। इनका मन प्रसन्न इसलिए रहता है, ये मन को खुराक देना जानते हैं, और शरीर को तो खुराक बहुत अच्छी देते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन खाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ लेते हैं। शरीर को पुष्ट करना आपको आता है, शरीर को सुखी करना, लेकिन मन आपका क्षीण होता जाता है, दुबला पतला होता जाता है। इस मन को खुराक दो, तभी तो यह आह्लादित होगा। और प्रेमियों, मन की खुराक संतों के पास पता चलती है। आप किसी संत के पास जाओगे, सबसे पहले आप दर्शन करते आपके मन में एक इच्छा होती है, जैसे ये भजन करते हैं वैसे हम भी करें। तुलसी साधु डरसते, बस आपके नेत्रों के सामने संत आए, साहिब आवत याद, और बिहारी जी याद आ जाते हैं। देखो उनके अंदर जो है वो आपको उसकी फीलिंग होने लगती है, अनुभूति होने लगती है। वो मन को निरंतर खुराक देते हैं, भजन की खुराक देते हैं। और जब आप उनका दर्शन करते हो तो आपको भी ठाकुर जी की याद आ जाती है। तुलसी साधु दरसते, साहिब आवत याद। और ध्यान रखना, मन जितनी देर आपका प्रसन्न है वही समय सार्थक है, बाकी सब निरर्थक है। लेखे में सोई घड़ी, बाकी सब बर्बाद। मायूस जीवन किसी काम का नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो जीवन की सबसे बड़ी सफलता है मन आह्लादित रहे, मन प्रसन्न रहे। और मन प्रसन्न कब होगा? जब मन को आप खुराक दोगे। इसलिए गोस्वामी जी मन को रोज खुराक देते हैं। राम राम जप जिया, राम राम सदा सानुराग रे, सदा सानुराग रे। अरे मन, तेरे को प्रसन्न होना है ना, तो अनुराग पूर्वक नाम ले। अनुराग का तात्पर्य है एक जगह चित्त को लगाना, मन को लगाना। आपका कथा में यदि लगाव नहीं होगा ना, तो आप यहाँ केवल बैठे हैं, लेकिन जहाँ लगाव वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ आपका मन जा रहा है। केवल शरीर आपका यहाँ है, क्योंकि आपका लगाव नहीं ना कथा में। और जिनका लगाव होता है उनको पता ही नहीं चलता कब 60 मिनट निकल गए।
उनको आश्चर्य, इतनी जल्दी कैसे कथा बंद हो गई, आश्चर्य होता है। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी आश्रम में भी कथा थी, कथा जैसे बंद हुई तो वहाँ के अध्यक्ष बोले, महाराज अभी अभी तो कथा चालू हुई थी, इतनी जल्दी कैसे बंद हो गई। ये लगाव की बात है। जब लगाव होता है तो 6-6 घंटे 8-8 घंटे पता नहीं चलता कथा, और लगाव नहीं हो तो व्यक्ति पंखा देखता है कैसा चलता है, दीवारें देखेगा, पीछे कौन बैठा ये देखेगा, आगे कौन। तो लगाव होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात एक संत कहते थे, भगवान का दर्शन नेत्रों से होता है। भगवान का दर्शन किससे होता है? नेत्रों से होता है। लेकिन भगवान का स्वाद जीवा से लिया जाता है। स्वाद यदि लेना है भगवान का तो किससे लोगे? जीवा। खाते हो तो किससे स्वाद आता है बताओ आप? आँख से आता है, कान से आता है, अरे जीवा में डालोगे तो स्वाद आएगा। ऐसे भगवान का स्वाद लेना है तो जीवा से राम राम करो, नाम लो, स्वाद आएगा भगवान का। राम राम जपू जिया सदा सानुराग रे। कली न विराग जोग जागो तप त्याग रे। कली न विराग। आप जिस युग में बैठे हैं उस युग में मन को आह्लादित करने वाली चीज योग नहीं है, वैराग्य नहीं है, तप नहीं है, त्याग नहीं है। ये आप नहीं कर सकते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है योग, समाधि, तप, त्याग, लेकिन आपके शरीर की क्षमता नहीं है। इसलिए यदि आप उलझ गए तो समय चला जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। संत सावधान करते हैं, मन को प्रसन्न करना है, और मन की खुराक ये नहीं है जो हम देते हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग है। हम आज तक जो मन को दे रहे हैं ये नेगेटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। जो नहीं चाहिए वो दे, इसलिए तो तूफान मचाता है। अगर वो संतुष्ट हो जाता तो स्थिर हो जाता, उसकी चंचलता नष्ट हो जाती। उसे जो चाहिए वो नहीं दे रहे हैं आप। इसकी खुराक है स्नेहपूर्वक नाम लो आप। वो कितना राजी होता है। बाहर के संग्रह से मन प्रसन्न नहीं होता है, बिल्कुल 100% बात है। बाहर की सुविधाओं से मन प्रसन्न नहीं होता। अच्छा अगर होता तो जिनके पास सुविधा है उनके पास जाके पूछो आप। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं भाई। जिनके यहाँ अरबों रुपए की आमदनी रोज की है उनके पूछो कितने सुखी जाओ। कोई ऐसी संसार की सुविधा नहीं जो उनके पास ना हो। ये नहीं है बाबा, ये भ्रम हो गया हमको। इसकी खुराक केवल भजन है, और जो भजन करता है वो कितना प्रसन्न रहता है महाराज। चाहे गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, सो सहन को साय, सो सहन को। और सम्राट है, सम्राट बना देता है भजन, सम्राट बना देता है। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद राधा जी महाराज की एक बनवारी लाल जी मुंशी थे। उनको उस जमाने में 200 रुपए की आवश्यकता पड़ी। उनकी तनख्वाह थी 30 रुपए महीने।
500 वर्ष पहले की बात है। तो अपने राजा के पास एक एप्लीकेशन लिख के गए। उस एप्लीकेशन में लिखा, मुझे 200 रुपये की आवश्यकता है, मुझे आप कर्जे के रूप में दे दो और बाद में मेरी तनख्वाह से पैसे काट लेना। तो वो एप्लीकेशन लेके राजा के समीप में गया। राजा के पास 2-4 लोग खड़े हुए थे, बातचीत कर रहा था राजा, और वो भी खड़े थे कि जब अनुमति हो तो मैं एप्लीकेशन दूं, प्रार्थना पत्र दूं। लेकिन 2 घंटे खड़े रहे बनवारी लाल जी, लेकिन राजा ने बात नहीं। बाहर जो दूसरा है उससे बात करें, इनसे बात नहीं की। तो बनवारी लाल जी को बड़ा मन में ग्लानि हुई कि ओहो, मुझे देखते हुए मेरे से बात राजा नहीं कर रहा है। अगर मैं 2 घंटे ठाकुर जी के पास खड़ा रहता, कुछ न कुछ सुनवाई हो जाए। तो चुपचाप वापस आया बाहर बनवारी लाल, एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दी। राजकीय वस्तु थे, क्योंकि वो क्लरिकल काम करते थे बादशाह के यहाँ, 30 रुपये महीना। राजकीय वस्तु उतार दिए और घर नहीं गए, सीधे जंगल चले गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहे। कुछ दिनों के बाद राजा ने पूछा, भाई आजकल वो व्यक्ति नहीं आता, कहाँ चला गया? बोले हजूर, वो सब कुछ छोड़कर कहीं जंगल में खाक छान रहा है, खाक भटक रहा है जंगल में। संयोग ऐसा हुआ कि 6 महीने के बाद राजा को कहीं युद्ध करने के लिए जाना था। उसी जंगल से गुजरा जहाँ बनवारी लाल जी रहते थे, वृक्ष के नीचे। तो एक मंत्री ने कहा, हजूर यहीं कहीं वो रहता है, जो अपने यहाँ क्लरिकल काम करता था ना, यहीं कहीं रहता है। बोले देखो देखो देखो, पता लगाओ, उससे मिलेंगे हम। तो बनवारी लाल जी एक वृक्ष के नीचे, एक केवल शरीर में कोपीन पहने, पीठ को वृक्ष में लगाए हुए, पैर पसारे हुए, आराम से आराम की निद्रा में बैठे हुए थे। मंत्रियों ने बता दिया तो राजा चल करके आया। बनवारी लाल जी के पास खड़े होकर के बोला, ए बनवारी, पैर पसारना कब से सीख लिया तूने? तो बनवारी लाल ने कहा, जब से हाथ सिकोड़ना सीख लिया। जब हाथ यो था तो पैर नहीं पसार, अब मैंने हाथ यो कर लिया, यानी किसी से याचना नहीं करता, अब तो पैर पसारूंगा ही। दूसरा प्रश्न पूछा राजा ने कि इतनी सुविधाओं में रहता था राजमहल में, यहाँ धूल में पड़ा है, तुझे क्या मिल रहा है? हमारे यहाँ इतनी सुविधाओं में रहता था, यहाँ तो धूल में पड़ा हुआ, क्या मिलता है? तो बनवारी लाल बोले प्रत्यक्ष है, वहाँ मैं खड़ा रहता था, आपको बात करने की फुर्सत नहीं है, आप यहाँ खड़े, मुझे बात करने की फुर्सत। प्रत्यक्ष है, वहाँ मैं खड़ा रहता था, आपको बात करने की फुर्सत नहीं, यहाँ आप खड़े हो, मुझे बात करने की इच्छा नहीं। उत्तर सुन के बड़ा प्रभावित हुआ। भाई बात में दम है, सत्य बात है, खड़ा है, उसको कोई राजा है, कुछ नहीं, आराम से लेटा हुआ, पड़ा हुआ। तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने कहा कि बनवारी लाल, आप 6 महीने में क्या प्राप्त किया, हमको भी बताओ। तो बनवारी लाल बोले, जहाँ मर के जाना है बली, जहाँ मर के जाना, वहाँ जिंदा क्यों नहीं जाइए, वहाँ जिंदा। राजन, जहाँ मर के जाना है वहाँ मैं रोज जाता हूँ, यानी मैं रोज मानसिक सेवा से धाम जाता हूँ। जहाँ जहाँ मर के जाना है, बस यही तो फर्क है हमारे और संतों में, यही फर्क है। हम तो जब मरेंगे तब जाएंगे, ये रोज जाते हैं। तो मन को आह्लादित यदि करना है, जिस कलयुग में योग काम नहीं करेगा,
कलिना विराग जोग जाग तप त्याग रे। तपस्या नहीं हो सकती है। 3 दिन बुखार आ जाए तो केवल अस्पताल, बाकी सारी तपस्या निकल गई। कुछ नहीं हो सकता कलयुग में, सब झूठी बात। योग नहीं हो सकता है, तप नहीं हो सकता है, त्याग नहीं कर सकता है कोई। बस एक ही बात है, मन को प्रसन्न करना है तो स्नेह पूर्वक नाम लो। आप ऐसा स्वीकार करो कि आपकी जगह में भगवान ही प्रकट हो रहा हो, है ना। आप भगवान की आकृति को देखते हो तो कहते हो राम जी हैं। तो ऐसा क्यों नहीं स्वीकार करते हो कि जितनी देर आप नाम लेते हो भगवान ही हमारी जेवा में प्रकट हुए हैं। उसका आस्वादन करते हुए नाम लो। अब रसगुल्ला खाते हो तो वाह वाह वाह, जितनी देर रसगुल्ला खाते हो वाह रसगुल्ला वाह रसगुल्ला वाह रसगुल्ला बोलता है कि नहीं बोलता आपका मन। ऐसे आप नाम का स्वाद लो, स्वाद। मन देखो कितना प्रसन्न हो जाएगा। कोई चीज मन को नहीं चाहिए, मन की खुराक भजन है, भजन करो आप। भजन करने के लिए बाहरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जो है वो आपके पास है। कितनी बढ़िया बात है, उधार की बात नहीं है, किसी के आश्रय में नहीं हो आप। जो लोग भगवान नाम लेते हैं उन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान नाम अपने आप में स्वतंत्र है, सर्व सामर्थ्य है, सब कुछ करने की क्षमता है उसमें। लेकिन एक बात है, आपका महाविश्वास होना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे घटर पटर नहीं, नाम में विश्वास होना चाहिए आपका कि निश्चित रूप से हमारा अब संसार में कोई नहीं है, केवल ठाकुर का नाम। ऐसा महाविश्वास तो संत का मन हर्षित होता है। यहाँ श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री भगवान दास जी का दर्शन करते ही सामने वाला व्यक्ति हर्षित हो जाता है। हुलसत मन जाके दर्श। इनकी कैसी निष्ठा थी वैष्णव वेश में। उसका एक बड़ा सुंदर प्रसंग भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं। जानबे को पन पृथ्वीपत मन आइयो, जानबे को पन पृथ्वीपत मन दुहाई ले दिवाई, माला तिलक न धारिये, दुहाई ले दिवाई, माला तिलक न धारिये। ये उस समय की बात है जब मुसलमान सम्राट होते थे। भारत का सम्राट मुसलमान था, राजा अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर था। भगवान दास जी बुद्धिमान बहुत थे। तो जहांगीर ने इन्हें मथुरा का शासक नियुक्त किया था। भगवान दास अबे भजनानंदी महात्मा थे, यानी अंदर से महात्मा थे, बाहर से भले वो शासन करते थे, कार संभालते थे, अंदर से तो महात्मा थे। तो इन्होंने एक नियम बनाया मथुरा में। मथुरा उस समय मंडी थी, व्यापारी लोग आते थे आसपास के गांव से, और बड़ा माल मंडी में बिकता था। तो बादशाह की तरफ से टैक्स कर लगाया जाता था कि कोई भी मंडी में सामान लेके आएगा उसे इतना कर देना पड़ेगा, इतना टैक्स देना पड़ेगा। उसे चुंगी कहते थे उस समय में।
तो एक दिन भगवान दास जी के मन में आया कि जो लोग तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं तुलसी जी की, उनको एक छूट देना चाहिए। उनकी कोई चुंगी नहीं लगे, कोई टैक्स नहीं लगे, क्योंकि वो भजन करते हैं, उनमें कोई ना कोई विशेष बात तो होनी चाहिए। तो उन्होंने, अब शासक तो थे, एक आर्डर निकाल दिया कि भाई मंडी में यदि कोई माथे में तिलक लगा के आए और कंठी हो तो उनके वाहन का, उनकी बैलगाड़ियों का टैक्स नहीं लेना है। शासक तो निकल गया। तो पता क्या हुआ, जो लोगों को पता चला कि तिलक लगाने से, कंठी पहनने से टैक्स नहीं लगता, तो दूसरे लाखों लोग तिलक लगा के आ गए। टैक्स नहीं लगेगा, कंठी पहन ली। आदमी आज का फायदा देखता है, फायदा, कुछ भी करने से फायदा मिले। जो कभी तिलक जानते भी नहीं तो तिलक क्या होता है, भैया टैक्स नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा, अब बड़ा बड़ा मोटा मोटा तिलक लगा। अब भाई कोई हाथ जोड़ जाइए आप, सरकारी आर्डर है, शासन का आर्डर है। पूज्य भाई जी हनुमान साथ पोदार जी एक बहुत अच्छी बात सुनाते थे। कहते थे करीब 100 वर्ष पहले की बात है, मुंबई में रहते थे, बिल्कुल सही घटना है। उस समय अंग्रेजों का राज्य था। तो मुंबई में एक बैंक थी जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक। उसमें कई लोगों के अकाउंट थे, खाते थे। तो मुंबई में एक रामानुज संप्रदाय के बहुत बड़े व्यापारी रहते थे, बड़ा उनका काम चलता था, व्यवसाय चलता था। माथे में वो तिलक लगाते, तुलसी जी की माला पहनते, व्यापार करते भी वेश अपना वैष्णव वेश धारण करते। एक बार बैंक से गलती हो गई, और गलती हो गई कि इनके अकाउंट में उस जमाने में 1 लाख रुपए बैंक ने ज़्यादा जमा कर दिए। जमा कर दिया। तो आए, स्वयं आए और आके कहा, बैंक का जो उस समय मैनेजर अंग्रेज था, उससे आके कहा कि आपके बैंक के कर्मचारियों ने भूल से हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए ज़्यादा जमा कर दिया है। आप अपने हिसाब किताब के कागजों को, रजिस्टर को दिखवा रहे हैं। तो आश्चर्य की बात कि बैंक वालों ने पूरी खोज कर ली, लेकिन कहीं नहीं मिला उनको। उन्होंने कहा हमारे सब रजिस्टर सही है, हमारे कागज सब सही है, कहीं नहीं, हमारा पैसा आपके पास नहीं गया। तो जो रामानुज संप्रदाय के वो व्यापारी थे, उन्हें तुरंत अपना कागज खोला और दिखाया कि आपके बैंक ने भूल से इस तारीख में ये 1 लाख रुपए हमारे को। माथा ठोको। पूरे बैंक वालों को जो मिस्टेक नहीं मिली वो 1 मिनट में बता दी। तो अंग्रेज मैनेजर था, उस पर खड़ा हुआ, हाथ मिलाया, इतनी ईमानदारी हमने पहली बार जीवन में इतनी ईमानदारी देखी। बड़ा प्रभावित हुआ उनसे। जब वो चले गए तो मैनेजर ने बैंक के सभी कर्मचारियों को बुलाया, अंग्रेज था, और कहा देखो भाई, ये जो डब्लू मार्क का होते हैं, डब्लू मार्क का समझ लो, डब्लू को यो बनाओ तो तिलक बन जाता है। अब अंग्रेज क्या जाने, आप डब्लू अंग्रेजी का लिखो ना तो तिलक बन जाएगा। बोलिए जो डब्लू मार्क का होते हैं, ये कितना भी बैंक से ओवर ड्यू ले लें,
चिंता नहीं करना, बड़े ईमानदार होते हैं। उसने पूरे बैंक के कर्मचारियों से कहा कि बैंक में जो डब्लू मार्का होते हैं ये कितना भी ओवर ड्यू ले लें पास कर देना, बहुत ईमानदार होते हैं। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि तिलक लगा के जाओ तो देखते नहीं सीधा साइन कर देता हो, निकाल लो पैसे। तो माजी हजारों लोग तिलक लगाने लग गए। तिलक लगा के बैंक जाए, अब वो देखनी नहीं, सीधे पास कर दे, दस्तखत बनाने कर्मचारी, क्योंकि मैनेजर ने कहा है। अब बैंक को लगा घाटा। भाई क्या बात? तो बोले आपने कहा था कि तिलक लगा के जो आए तो उसके अकाउंट को चेक नहीं करना। तो मैनेजर ने कहा अब डब्लू मार्क आए तो अंदर मत आने देना उनको। तो भगवान दास जी ने सबको माफ़ी कर दी चुंगी कि जो तिलक लगा के आए उससे टैक्स नहीं लेना है, उससे कर नहीं लेना है। तो हजारों लोग, लाखों लोग तिलक लगा के आने लग गए मार्केट में। तो एक बार बादशाह आया दिल्ली से, जहांगीर आया आगरा मथुरा। तो लोगों ने शिकायत की, माजी बिल्कुल अब तो कुछ चुंगी आती ही नहीं। तो जहांगीर ने फरमान निकाला कि जो कोई तिलक लगा करके आएगा कल से, कहीं भी कहीं मथुरा में दिखाई पड़ा तिलक लगा के कंठी पहन करके, उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। सब तिलक खत्म। जब जहांगीर ने निकाला फरमान तो महाराज प्राणों के डर के मारे कोई तिलक नहीं लगाया। भगवान दास जी बादशाह से मिलने के लिए जाते थे, लेकिन भगवान दास जी 12 तिलक लगाते थे। कितने? 12 रोज का नियम था उनका। और आज भी 12 तिलक लगा करके मिलने के लिए गए। वो अपने उपासना से कोई समझौता उन्होंने नहीं करके रखा था। शासन का काम करते थे, लेकिन अपनी उपासना में किसी का प्रवेश नहीं, किसी का भय नहीं, किसी के पाबंदी नहीं। तो 12 तिलक लगा के गए भगवान दास। तो बहुत नाराज हुआ बादशाह। बादशाह के मन में आया कि जब मैंने आज ये फरमान जारी कर दिया है कि कल से कोई तिलक लगा के नहीं आएगा, उन्हें तिलक लगा के आया है मुझे चढ़ाने के लिए। गलत फहमी हुई उसको कि मुझे दिखाने के लिए, मुझे चढ़ाने के लिए ये भगवान दास तिलक लगा के आया है। आज मैं इसे सबके सामने फांसी के फंदे में लटकाऊंगा। देखो वेश निष्ठा, देखो आप इन महापुरुषों के चरित्रों में देखो आप, कोई भी चीज़ कितनी गहराई से पकड़ते हैं। बाहर बाहर नहीं, अंदर से पकड़ते हैं। तो कहा भगवान दास से जहांगीर ने कि तुम मेरी बात की अवहेलना करके तिलक लगा क्यों आए? तो भगवान दास जी ने कहा, देखिए मेरा उद्देश्य आपको चढ़ाने का नहीं है। हमने जब वैष्णव वेश धारण किया तो हमें बताया गया कि प्रभु की प्रतिज्ञा है कि यदि वात आदि दोषों से मेरा भक्त मुझे भूल जाता है, कफ वात और पित्त त्रिदोष होते हैं, अंतिम समय में एक्सट्रीम बड़ी चरमोत्कर्ष बिंदु में तीनों पहुंच जाते हैं, तो भगवान दास जी कहते हैं कि हमें हमारे गुरुवर्य ने, संतों ने बताया है, यदि वातादि दोषों के कारण मेरा भक्त मुझे भूल जाता है तो मैं खुद उसका स्मरण करता हूँ। वो मेरा स्मरण नहीं करता ना,
श्री ठाकुर जी कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है, उस भक्त का स्मरण मैं करता हूँ, और जब मैं उस भक्त का स्मरण करता हूँ तो मेरे धाम में आ जाता है। वो नहीं कर पाता है, वात आदि दोषों के कारण वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता है। भगवान प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि मैं स्मरण करता हूँ, इसलिए मेरे धाम में आ जाता है। हमने केवल वेश बना के भगवान का नाम लेना चालू किया, अरे गारंटी लेटर हमारे पास आ गया, तो हम मरने से क्यों डरे? भगवान दास जी कहते हैं हमें मरने का क्या भय, इसलिए हमने ये शरीर उन्हीं प्रभु के अधीन कर रखा है। हमें कोई फांसी में लटकाए चाहे सिंहासन में बैठाए, लेकिन हम इस वेश का त्याग नहीं कर सकते। इतनी निर्भीकता इतनी निर्भीकता देख करके बादशाह देखता रह गया। आपने ओरछा का नाम सुना हो, ओरछा के राजा का नाम है श्री मधुकर शाह जी, उनकी रानी का नाम है श्री गणेश देवी जी। और गणेश देवी जी इतनी भाग्यशाली परम भक्ता रानी हुई कि बोलते हुए राम जी उनको सरजू जी से प्राप्त हुए, बोलते बात करते हुए राम जी सरजू जी से प्राप्त हुए उनको, और वहां से लेकर के ओरछा लाई, और ओरछा में अपने निज महल में पधरा करके पूरे जीवन सेवा की, पुजारी नहीं लगाया। ओरछा में गणेश देवी जी ने राम राजा की सेवा स्वयं की। तो मधुकर शाह जी आगरा आए। पहले के ज़माने में एक प्रथा थी कि बादशाह भारत के राज्यों में जितने राजा थे चाहे जिसको बुलाए आना पड़ता, सर्वोपरि बादशाह था। अपने अपने राज्य में कुछ भी कमाएं कुछ भी करें, लेकिन अधीन बादशाह के थे। तो आगरा में वो कभी बुलाता है कभी दिल्ली बुलाता। तो एक बार आगरा आया बादशाह, तो सैकड़ों राजपूत राजाओं को बुलाया, सब लोग बैठ गए आसन में। बादशाह आया, खड़े होकर सबने सम्मान किया। तो बादशाह की दृष्टि पड़ी सामने, सबके माथे में तिलक लगा हुआ। बादशाह को बहुत गुस्सा था, मेरे दरबार में तिलक की क्या आवश्यकता है? तो बादशाह बैठने के पहले फरमान जारी कर, कल से मेरे दरबार में यदि कोई तिलक लगा के आएगा तो मैं उसके माथे को लोहे के लाल फलक से दाग दूंगा। यानी लोहे के टुकड़े को गर्म करा करके अग्नि में अपने हाथ से उसके माथे को जलवा दूंगा। उसने फरमान जारी कर दिया। दूसरे पता है क्या हुआ? एक व्यक्ति तिलक लगा के नहीं आया, कोई नहीं आया। लेकिन मधुकर शाह जी, जैसे भगवान दास जी कैसे सुने ना, ऐसे मधुकर शाह जी वही जो तिलक लगा के आते थे वही तिलक। और रोज तो शेरवानी पहन के जाते थे, लेकिन आज नीचे धोती पहनी ऊपर ऐसे अचला, यहाँ के भी तिलक दिखाई पड़े, सामने द्वादश तिलक दिखाई पड़े, सब तिलक लगा के। और सब राजा सन्न कि आज इनको उनके साथ बड़ी बेइज्जती होगी। बादशाह आया, अकबर आया, आते ही उसने सबसे पहले देखा किसी के माथे में तिलक नहीं, केवल मधुकर शाह के माथे में तिलक। अब बड़ा नाराज, मधुकर नहीं जानते हो ये शाही फरमान है। तुमने शाही फरमान का अनादर किया, अभी मैं तुम्हारे माथे को गर्म लोहे से दगवाता हूं। तो मधुकर शाह जी अपने जिस स्थान पर बैठे थे, जिस कुर्सी में बैठे, वहां से खड़े हो गए।
और कहा श्रीमान जी मैं जानता हूँ कि ये शाही फरमान है तिलक ना लगाने का, लेकिन ये फरमान एक मुल्क के बादशाह का है। भारत का जो बादशाह है उसका ये फरमान है कि तिलक नहीं लगाना, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों का जो मालिक है उसका फरमान है तिलक लगाना। तो अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह के सामने एक मुल्क के बादशाह की क्या औकात है? एक मुल्क का बादशाह कह रहा है कि तिलक नहीं लगाना, लेकिन अनंत अनंत ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं उनका फरमान है कि तिलक लगाना। तो अनंत ब्रह्मांडों के फरमान के सामने एक मुल्क के बादशाह की क्या औकात है? जहां तक माथा दगवाने की बात है, मधुकर साहब जी बोले तुमको पता नहीं हम राम जी के वंशज हैं। मधुकर साहब जी बोले हम राम जी के वंशज हैं, हमारी नसों में राम जी का रक्त दौड़ रहा है, बह रहा नसों में रक्त अभी, इनमें पानी की धार नहीं। किसकी हिम्मत है कि हमारा माथा दागने के लिए आए? ऐसा कहकर मैंने तलवार निकाली खटाखट अपनी म्यान से, बोले किसी में हिम्मत है तो आके दिखाया। ऐसा आवेश देख करके जितने राजपूत राजा सबने खटखट तलवार निकाली। एक आदमी बहादुर हो ना तो हजारों में साहस आ जाता है। हजारों राजाओं ने अपनी अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। अब बादशाह डरा कि मैं जब तक सेना बुलाऊंगा तब तक तो कत्लेआम ही हो जाएगा, तब तक तो गर्दन काट देंगे। 1000 व्यक्ति आवेश में अपनी तलवारें निकाल के जब खड़े हो गए, बादशाह डर गया। बड़े चतुर होते हैं राजनीति वाले, बहुत चतुर होते हैं। तुरंत बादशाह ने पैतरा बदला, अरे मधुकर तुम तो मेरे मित्र हो, आओ आधे सिंहासन पर तुम बैठो, आधे में मैं बैठूं। और उस दिन के बाद ये तिलक न लगाने का फरमान कैंसिल हो गया। तो श्री भगवान दास जी ने जब ऐसी बात कही कि हम मरने को नहीं डरते हैं क्योंकि हमारी गारंटी ठाकुर जी के पास है, तो बादशाह जहांगीर इनकी निष्ठा से गदगद हो गया। हाथ जोड़ करके बोला मैं परीक्षा ले रहा था, लेकिन आप सच्चे और खरे निकले। अब आप बताओ, आपको मैं जो आपकी इच्छा हो वो मैं आपको प्रदान करूं। भगवान दास जी ने कहा अब मैं आज के बाद सेवा नहीं करूंगा, अब मैं शासन में कोई कार्य नहीं करूंगा, लेकिन एक बात है, मैं संपूर्ण जीवन ब्रज में रहना चाहता हूँ, वृंदावन में रहना चाहता हूँ, मुझे कोई किसी तरह का विक्षेप न डाले। और श्री भगवान दास जी पूरे जीवन वृंदावन में रहे। और भी चरित्र है, आप आगे श्रवण करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उर्झल कत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बरसत अश्रु अनुजाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सरस धई काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो,
लेत शीघ्र हटि शरण प्रसाद। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासन सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की।